है, इस वीडियो को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने नए हैं और हजवेरी बिल्डर पे सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप हजवेरी बिल्डर का पेज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में हमारी वीडियोज़ जो हैं वो प्रॉम्प्टली मिलती रहें और उसमें आपको अच्छी-अच्छी जो इन्वेस्टमेंट की सजेशंस हैं, वो भी मिलती रहें। देखिए फ़ेज़ 7 जो है सबसे सबसे ऊपर इसके हम बात करते हैं। ये एक डीएचए का बिल्कुल एंड का फ़ेज़ है, जो कि फ़ेज़ 6 के साथ अटैच है। ये फ़ेज़ 9 के साथ भी अटैच होगा और फ़ेज़ 10 के साथ भी किसी हद तक अटैच होगा और आने वाले दिनों में तमाम ये मर्ज हो जाएँगे। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन आज की बात की जाए, आज 2021 के अंदर अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो हम छोटे इन्वेस्टर से लेके बड़े इन्वेस्टर तक जो है वो किस फ़ेज़ में जा सकते हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स के टेलीफ़ोन हमें आते रहे, हमने उन्हें यही कहा, जो हमारी अपनी वर्किंग थी कि फ़ेज़ 7 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन फ़ेज़ जो 9 है, इसके अंदर क्योंकि लोगों की हर्ड मेंटालिटी की आप बात कर लें कि उसके अंदर ये था कि इन्वेस्टमेंट के लिए वो ये चाहते थे कि जल्द अज़ जल्द प्रॉफ़िट हो। जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा प्रॉफ़िट की बात करता है, उसे प्रॉफ़िट ही चाहिए होता है, नो डाउट हमें प्रॉफ़िट के लिए करना चाहिए। लेकिन क्या हमारी वर्किंग उसके ऊपर पूरी होती है? क्या हम उस प्रॉफ़िट मार्जिन के लिए जो है वो उस हवाले से हम काम कर रहे होते हैं कि हमें प्रॉफ़िट हो जाए? फ़ेज़ जो 9 प्रिज़्म है, ये बिल्कुल एक नया है, इसके अंदर पोज़ेशन अभी नहीं है। नॉट अ सिंगल इंच इज़ इन पोज़ेशन, यानी कि आप पोज़ेशन अभी आई नहीं है और आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है 5 मरला से लेके 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल और कमर्शियल के अंदर भी। ना सिर्फ़ लोगों ने एक-एक प्लॉट बल्कि पेयर्स वहाँ पे उठाने शुरू किए, कैपिटलाइज़ करना शुरू किया। जिन लोगों ने वहाँ पे माल लिया है, वो उन्होंने लिया है 5 साल या 6 साल की इन्वेस्टमेंट का देके। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है, आपकी सेविंग है, आप पैसा पार कर सकते हैं, देन तो 9 प्रिज़्म जो है वो आप डीएचए के जो 13 पूरे के पूरे फेजेज़ हैं, उन सब में से बेस्ट वो रहेगा और सबसे ज़्यादा आगे जाएगा। लेकिन इस वक़्त जिन्होंने अपना घर बनाना है, 2 तरह की बायर होते हैं। एक वो है जिन्होंने अपना घर बनाना है और एक वो है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। जिन्होंने अपना घर बनाना है वो तो फ़ेज़ 9 में जा ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पोज़ेशन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के पास 2-4 महीने का अगर टाइम है, तो वो अगर अच्छा प्लॉट ले लें, तो लेके वहाँ बना सकते हैं, लेकिन अभी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सबसे जो मेन बात रहेगी वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी कि इन्वेस्टर हज़रात जो हैं वो कहाँ पे अपना प्लॉट लेंगे। तो इन्वेस्टर जो हैं वो हमेशा वहाँ पे ही जाना चाहिए जहाँ पे ट्रेंड चल रहा है। जैसे अभी मैंने बात की कि लोग सिर्फ़ एक ट्रेंड देख के चलते हैं, तो उसके अंदर फँस भी जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई आपने ऐसी फ़ाइल ले ली है, कोई ऐसा प्लॉट ले लिया है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं है, आपने मैप देखा है और वहाँ पे जाके प्लॉट ले लिया है, तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। फ़ेज़ 9 टाउन में सिर्फ़ 6 माह पहले जब हम जाते थे, तो वहाँ पे प्लॉट जो है वो डीलर को ढूँढना भी मुश्किल होता था और वो मैप का कभी सीधा करके, कभी उल्टा करके देख के बता रहा होता था हमें कि जनाब ये प्लॉट है, यहाँ पे आपका प्लॉट आ जाएगा और ये प्लॉट है, यहाँ पे मस्जिद बनेगी, ये बनेगा, वो बनेगा। जो भी मामलात होते थे, उसके अंदर वो देख लेते थे। जनवरी, फरवरी टू 2021 के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, उस वक़्त 1 कनाल का प्लॉट 9 प्रिज़्म के अंदर जो था, वो तकरीबन 140, 145 का था, जिसकी की कीमत आज सवा 2 करोड़ है। उसके अंदर 1 करोड़ रुपए का उन्हें प्रॉफ़िट मिल रहा है। इसी तरीके से फ़ेज़ 7 का अगर हम कंपैरिज़न की तरफ जाएँ, फ़ेज़ 7 के अंदर जो है तकरीबन इस वक़्त आप ये समझ लें कि 50 से 55% जो हैं, वो जो डेवलप उनके ब्लॉक हैं, उसके अंदर घर बन चुके हैं। सिर्फ़ वाई ब्लॉक और जो बिल्कुल नीचे के प्लॉट्स हैं जो कि ड्रेन की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे अभी तेज़ी से घर नहीं बने। लेकिन जिसने घर बनाना है उसको और जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, उस हवाले से जैसे मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि इनका दोनों का कंपैरिज़न इसलिए नहीं बनता कि एक में पोज़ेशन ही नहीं है, एक में पोज़ेशन है। तो अब कंपैरिज़न ये बनेगा कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फ़ेज़ 7 में या नहीं करनी चाहिए। देखें जिसके पास सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट है सिर्फ़ 1 साल या 2 साल की, तो उसको हमेशा फ़ेज़ 7 में ही जाना चाहिए। रीज़न ये है कि फ़ेज़ 9 प्रिज़्म की जो है वो एक रूमर है, एक हवा है कि इसकी दिसंबर या जनवरी के अंदर पोज़ेशन आ जाएगी। ये भी कन्फर्म नहीं है। 6 माह और लग सकते हैं। 6 माह में जब आपको पोज़ेशन मिलेगी, तो उस वक़्त भी आप वहाँ पे ये वाला बूम नहीं देखेंगे जो कि ग्रेजुअली फ़ेज़ 7 के अंदर चल रहा है। रीज़न ये है कि फ़ेज़ 7 के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं, वो स्टार्ट हो चुकी हैं। वहाँ पे 4 मरला और जो 8 मरला के कमर्शियल प्लाज़ाज़ हैं,
वो भी बन चुके हैं और वहाँ पे डीलर्स बैठे हुए हैं। इसमें जो है सिर्फ अभी हम प्रो एंड कॉन्स की तरफ देख रहे हैं कि किस में कितना मार्जिन है। नो डाउट मैं पहले भी बता चुका हूँ, नाइन प्रिज्म जो है एक बहुत बड़ा स्प्रेड है, वो लेकिन 5 से 6 साल की बात है। मैं इस वक़्त बात कर रहा हूँ, कल मेरी एक इन्वेस्टर से बात हो रही थी, उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किया कि जी आप मुझे 1 कनाल का प्लॉट जो है या 2 प्लॉट जो हैं, वो या तो फेज़ 7 में ले दें या मुझे कहीं और सजेस्ट करें। तो ऑलरेडी जो लोग नाइन प्रिज्म के सुन रहे हैं ज़हन में, उनके ज़हन में आता है कि मैं वहाँ पे ले लूँ, वहाँ पे ऑन ग्राउंड क्या पोज़ीशन है। वीडियो बनाने का मकसद और उसका आप ये समझें कि इस वीडियो के बूस्टर समझें कि ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो कि फेज़ 7 में हमने लेना है या नाइन प्रिज्म में लेना है। अब उनसे मैंने जब ये क्वेश्चन किया कि आपने कितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो सिर्फ़ 1 साल की बात कर रहे थे कि मुझे 1 साल के अंदर उसमें सब्सटेंशियल अगर कोई नज़र आता है पोटेंशियल, तो देन मैं जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहूँगा, या तो मैं कोई कमर्शियल ले लूँ प्लॉट या मैं रहायशी प्लॉट ले लूँ। तो ये मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि अगर 1 साल की बात आप इन्वेस्टर हैं, आप 1.5 साल के इन्वेस्टर हैं, आप 2 साल के इन्वेस्टर हैं, तो फिर आपको हमेशा फेज़ 7 में ही जाना चाहिए, नाइन प्रिज्म का सोचना भी नहीं चाहिए। रीज़न ये है कि नाइन प्रिज्म को अभी बहुत टाइम लगेगा। अगर वो फेज़ 7 की तरह एक छोटा ब्लॉक होता, तो उसके अंदर जो थी तेज़ी वो जल्दी आ सकती थी। लेकिन उसका क्योंकि स्प्रेड बहुत बड़ा है, उसके अंदर 14 से 15 ब्लॉक्स हैं, तो उनको चलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। उसकी मैं मिसाल आपको ये दे सकता हूँ कि फेज़ 9 जो है इसके अंदर 3 नाम आप सुनते होंगे, शोहदा, नाइन टाउन और इसके बाद आप प्रिज्म सुनते होंगे। नाइन टाउन जो है, शोहदा टाउन जिसको कहते हैं, ये एक ही है। इसके अंदर 4 ब्लॉक हैं, ए, बी, सी, डी, और इसको यहाँ पे घर स्टार्ट जो हुए थे, वो तकरीबन 4 साल पहले हुए थे और ये एक मार खा चुका हुआ फेज़ है नाइन टाउन। यहाँ पे प्लॉट्स की कीमत ऊपर जाने के बाद वापस भी आई थी। इसी तरीके से जो नाइन प्रिज्म है, इसमें भी यही होगा। नाइन प्रिज्म में जो इस वक़्त प्राइस चल रही है, जो आपकी प्लॉट जो हैं वो बहुत अच्छी लोकेशन पे नहीं है, तो वो प्लॉट्स जो हैं वो स्टैग्नेंट भी हो सकते हैं, रुक सकते हैं। अगर उनकी प्राइस नीचे नहीं जाती, तो कम से कम वो रुके रहेंगे बहुत देर तक, जब तक कि पीछे से पूरा एक बैकअप नहीं मिल जाता। फेज़ 7 जो है वो पिछले 3-4 साल से मार खा चुका है। वहाँ पे लोगों ने प्लॉट्स लिए थे और वो बहुत देर उन्हें होल्ड करना पड़ा था, और तब जाके वो प्लॉट्स जो थे वो उसके अंदर तेज़ी आई थी। अब वहाँ पे मेजॉरिटी प्लॉट्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड हैं और फाइल सिर्फ़ 5 मरला की हैं, 10 मरला और कनाल की अगर फाइल ढूँढनी हो तो बहुत ही रेयर है, उसके अंदर काम मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। यानी कि वो तमाम के तमाम आप ये समझें कि प्लॉट ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं। लिहाज़ा ये है कि फेज़ 7 के अंदर जिनमें थोड़ा पेशेंस है या जो जल्दी चाहते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा असूल जो है वो ये है कि आप वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप वहाँ पे 5 मरले का एक प्लॉट लेके घर बना सकते हैं, 10 मरले का प्लॉट लेके घर बना सकते हैं, 1 कनाल का प्लॉट लेके घर बना सकते हैं। मैं आपको बताता जाऊँ, घरों की इस वक़्त अपडेट जो है फेज़ 7 की, वो ये है कि वहाँ पे घर जो है इस वक़्त 1 कनाल का, उसकी प्राइस 7 करोड़ है और फुल बेसमेंट वाला है। बाज़ बिल्डर्स जो हैं वो 9 करोड़ भी माँग रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक मैच्योर्ड है। लेकिन इसके साथ-साथ पैरेलल मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि फेज़ 7 के में भी डीलर हज़रात और जो ग्रुप होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोशिश की है इसको हम्प और डंप करने की। क्योंकि हम्प किया जाएगा तो रेट ऊपर जाएँगे और फिर वो वहाँ पे डंप करके माल अपना जो है वो निकाल देते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के ऊपर 15 प्लॉट पड़े हुए हैं, तो वो एक ही स्ट्रैटेजी अपनाता है, हम्प एंड डंप करता है, और वो पहले इसमें हवा भरी गई है और आजकल भी भरी जा रही है। आप अक्सर वीडियोज़ के अंदर सुनते होंगे कि यहाँ पे मैकडॉनल्ड आ रहा है। अब मैकडॉनल्ड तो एक स्टोर है, जो कि एक कनाल के अंदर भी आप देखते होंगे कि बाज़ जगह पे बना हुआ है, एक ड्राइव थ्रू होता है, तो वहाँ पे बर्गर बिकते हैं। तो क्या जो है वो मैकडॉनल्ड तमाम फेज़ 7 की ज़रूरियात को पूरा करेगा? क्या रिहायशियों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट बर्गर देने वाला है? क्या वो पानी, बिजली, गैस नमाज़ियों को जो है वो अफ्तारी करवाने वाला है? ऐसी बात नहीं है। ये एक सिर्फ़ हम्प और डंप है कि एक क्रिएट किया जा रहा है कि फेज़ 7 जो है उसके अंदर जो है वाई ब्लॉक के अंदर मैकडॉनल्ड आ रहा है, मैकडॉनल्ड आ रहा है। तो लिहाज़ा इस तरीके से भी प्राइस को स्टेबल रखने की कोशिश की जाती है आर्टिफ़िशियली। जो डीलर हज़रात हैं उनके यानी कि ऑफ़िसेज़ से, और ये एक वीडियोज़ के थ्रू, फ़ेसबुक के थ्रू, इश्तिहारात के थ्रू ये एक क्रिएट की जाती है कि यहाँ पे
ये मैकडॉनल्ड आ रहा है, यहाँ पे मस्जिद आ रही है, कमर्शियल आ रहा है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो कि इसमें अच्छी बात है वो मैं आपको बता दूँ, जो कि अभी अनऑफिशियल है, जिसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, उनसे मेरी मुलाकात हुई कि फेज़ 6 का जो सीसीए 3 होगा, वो फेज़ 7 के बिल्कुल जो दरमियान में डिवाइडर रोड है, इसके साथ इसके पास आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ी हेवन होगी फेज़ 6 का सीसीए 3। तो फेज़ 6 और फेज़ 6 7 के अंदर सिर्फ़ एक डिवाइडर रोड है, तो वहाँ पे जब वो एक्टिविटी जनरेट होगी, तो फेज़ 7 जो है उसके अंदर और ज़्यादा बूम आएगा। आप ये समझ लें कि सिर्फ़ 1 साल का टाइम है, फेज़ 6 और 7 के जो प्लॉट्स हैं, उनके अंदर डिफरेंस जो है इस वक़्त 50 से 60 लाख का वो भी खत्म हो जाएगा और इनकी प्राइस जो है वो सेम हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि इस वक़्त बिल्डर्स हज़रात जो हैं, फेज़ 7 के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वहाँ पे मैंने आपको घरों की प्राइस ऑलरेडी बता दी है कि वहाँ पे 7 करोड़ से लेके 9 करोड़ तक 1 कनाल का घर बिक रहा है। 10 मरले के प्लॉट्स जो हैं वो बिल्कुल नीचे जाके आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर वहाँ पे 10 मरले के घर भी बना रहे हैं। 5 मरले के जो हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोग घर बनाएँगे और उसी तरीके से उसकी फाइल्स का काम भी हो रहा है। सिर्फ़ 3 माह के अंदर जो 52 लाख की फाइल थी, इस वक़्त आज का रेट उसका 63 लाख रुपए का फाइल का रेट है। जब ये पोज़ीशन मिलेगी तो ये रेट्स जो हैं ये 90 लाख या 95 लाख में जाने में इसमें भी कोई देरी नहीं लगेगी। तो इसलिए इसमें स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि जो लोग बहुत कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या वो लोग जो कि ठहराव बर्दाश्त नहीं कर सकते, या ये भी होता है समटाइम कि अगर कोई रेट कम हो गया है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, दिल बर्दाश्त होके इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी निकाल लेते हैं किसी काम से, तो उनको हमेशा ये इन 2 में अगर हम देखा जाए, फेज़ 7 और 9, फेज़ 7 और 9 दोबारा मैं बात कर रहा हूँ तो उसको फेज़ 7 में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यानी कि ये एक ऐसी लीड मैं आपको दे रहा हूँ कि जिसके अंदर आप अगर एट डायलेमा हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने 10 बंदों से पूछूँगा, तो ज़ाहिर बात है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप डीलर हज़रात से पूछेंगे, तो डीलर हज़रात आपको सिर्फ़ वही चीज़ बताएँगे जो उनके पास अवेलेबल है, जिसके अंदर उनका प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा है, जिसके अंदर उनका ईज़ीनेस है और जहाँ पे वो ईज़िली कोई माल आपको लेके दे सकते हैं। फ़ेज़ 7 के अंदर थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो टी, क्यू, आर, एस, वी ये एंड वाले जो हैं एबीसी के ये सारे ब्लॉक हैं उनके वाई जी तक जाते हैं। तो यहाँ पे आप जाके वहाँ पे आप ऑन ग्राउंड चीज़ें देखें, वहाँ पे आपको एक-एक कनाल के बेहतरीन घर नज़र आएँगे। मसाजिद का काम आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा और उसी तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी भी आपको नज़र आएगी। प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 1 कनाल का जो प्लॉट 9 प्रिज़्म के अंदर है उसकी प्राइस सवा 2 करोड़ से लेके ढाई करोड़ है। लेकिन जबकि 7 के अंदर जो प्राइस है वो सिर्फ़ 30-40 लाख के फ़र्क से मिल जाती है। लेकिन उस फ़र्क का रीज़न ये है कि वो फ़र्क सबसे पहले जाके मिलेगा फ़ेज़ 6 के साथ। फ़ेज़ 6 में इस वक़्त 1 कनाल के प्लॉट की कीमत जो है, वो साढ़े 4 करोड़ से लेके सवा 5 करोड़ तक जाती है। तो आप ये इमेजिन करें कि ये प्राइस फ़ेज़ 9 प्रिज़्म की पहुँचने में तकरीबन कम से कम 4 से 5 साल का वक़्त दरकार होगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट इस जनवरी में की थी या आपने 2020 में की थी और आज 2021 के अक्टूबर एंड वीक के अंदर आपको एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप उसको या तो बुक कर सकते हैं प्रॉफिट को, और जो फाइल्स मिल रही हैं फेज 9 प्रिज्म की आप वो ले सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट आपने गेन किया था, अब वो फाइल्स जब आप लेंगे और पोजीशन आएगी तो 9 प्रिज्म उस हवाले से बेहतर रह जाएगा। तो लिहाजा ये है कि ये 2 तरह के इन्वेस्टर मैंने आपको बताए हैं। एक वो जो कि 1 या डेढ़ साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और घर बनाना चाहते हैं, वो हमेशा जाएँगे फ़ेज़ 7 के अंदर। लेकिन जो इन्वेस्टर हज़रात हैं जिनके लिए टाइम है 4 साल 3 साल, साढ़े 3 साल, 4 साल का, तो उन्हें 9 प्रिज़्म में नहीं जाना चाहिए। 9 प्रिज़्म जो है उसके अंदर सब्सटेंशियल उन्हें प्रॉफिट भी मिलेगा इंशाल्लाह, और उसमें डेवलपमेंट भी मिलेगी, और जो उस वक़्त घर बनाना चाहेंगे वो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी होगी। उसकी वजह ये है कि 9 प्रिज़्म का भी मैं बताता जाऊँ कि इसके तकरीबन 7-8 जो हैं वो इसके एंट्री के रास्ते हैं, जिसमें से एक फ़ेज़ 10 की तरफ से आ जाता है, रिंग रोड की तरफ से आ जाता है, अस्कर 11 की तरफ से आ जाता है, नाइन टाउन की तरफ से आ जाता है। उसके बाद फ़ेज़ 6 वाली साइड जो है पहले नाइन टाउन में हम जाते हैं, और इसी तरीके से इसका जो आर ब्लॉक है, ये बिल्कुल एंड पे जाके तो बरकी रोड पे जो है वो इसका मिल जाता है। तो वहाँ पे
जो है इसका फेस जो है 7 की तरफ और ड्रेन आ जाती है आगे, तो इसके काफ़ी ज़्यादा तकरीबन जो है मैप अगर हम गूगल पे भी देखें, तो 7-8 इसके रास्ते बनेंगे। तो लिहाज़ा ये आने वाले 4 से 5 साल के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बताऊँ कि अगर आप ये तो है सिंगल इन्वेस्टमेंट जिसने कि एक प्लॉट लेना है, तो वो हमने सम अप किया कि उसको अगर जल्दी वाला है या आप हजवेरी बिल्डर की अप्रोच पूछते हैं, तो उसे फेज़ 7 में ही जाना चाहिए। क्योंकि इस वक़्त पोज़ीशन ये है कि जो एमनेस्टी स्कीम थी, मैं आपको बता दूँ कि फेज़ 9 प्रिज़्म रुक सकता है बहुत लंबे देर अरसे के लिए। रीज़न ये है कि जो एमनेस्टी स्कीम थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसका लिंगर ऑन करते गए और उसकी रिटर्न तक उसको लेकर गए, ताकि लोग जो हैं इसके अंदर मार्केट से कुछ ना कुछ पैसा निकले, वो कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट हो, उसकी ड्यूटीज़ लोग पे करें और कुछ चीज़ खरीदें। अब जब वो खत्म हो चुकी, तो लिहाजा उसका ये आएगा कि लोग इन्वेस्टर फिर रुक जाएगा। आपको याद होगा कि इन्वेस्टर जो थे 2018 में बिल्कुल रुक गए थे और 19 और 20 जो थे बड़े टफ टाइम्स थे जो प्लॉट्स की खरीदो-फरोख्त के लिए, क्योंकि ड्यूटीज़ वगैरह जो थी वो डबल हो गई थी और इन्वेस्टर जो था वो उसमें नहीं आया था। लिहाजा जो डेवलपर थे उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। तो डेवलपर्स को जब प्रॉब्लम होगी तो इसी तरीका डीएचए चाहे एक बड़ा स्प्रेड है, उसको भी प्रॉब्लम्स आई, उसके रेवेन्यूज़ में भी फ़र्क पड़ा है। जब उसके रेवेन्यूज़ में फ़र्क पड़ेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा अपने प्रोजेक्ट्स की। क्योंकि वहाँ पे होता यूजुअली हमने यही देखा पिछले 1 साल में कि 2 ट्राली ईंटें आ गई हैं, तो उसके पेवर वगैरह लगने शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से कभी भी नहीं हुआ करती किसी भी फ़ेज़ की डेवलपमेंट। उसके लिए सैकड़ों मशीनें चाहिए होती हैं, सैकड़ों उसके अंदर लेबरर चाहिए होते हैं, जो कि उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हों। तो ये ज़ाहिर बात है कि ये एक स्लो एंड स्टडी वाला काम होता है, रियल एस्टेट जिसको कहते हैं। लिहाज़ा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट वो लोग तो हमेशा कमाएँगे जो 3, 4, 5 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग फ़ौरन की फ़ौरन कमाना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं प्लॉट्स के अंदर, वो फ़ेज़ 7 में इन्वेस्टमेंट करें ताकि और जिनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, रीज़न ये है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट को इतने बड़े क्योंकि आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ़ डीएचए के ऊपर है, फ़ेज़ 7 के ऊपर और फ़ेज़ 9 के ऊपर है। तो लिहाज़ा इस जब डीएचए की बात आती है, तो बड़े इन्वेस्टर की बात आती है। यहाँ पे 30 लाख 40 लाख वाला इन्वेस्टर तो हम उसको इन्वेस्टर नहीं समझेंगे। यहाँ पे तो वो इन्वेस्टर होगा जिसके पास 3 करोड़ से लेके 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और वो 1 प्लॉट, 2 प्लॉट या 3 प्लॉट जो है वो यकमुश्त उठा सकता हो। फेज़ 7 के अंदर जिन्होंने प्लॉट लिए थे सवा 2 करोड़ के, वो आज 2.5 करोड़, 3 करोड़ के सेल ईज़िली करके तो बैक पे जाके मज़ीद फर्दर जो है वो ले सकते हैं। उसकी वजह ये है कि एक मैच्योर हो चुका है, चाहे जितनी भी उसके अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर हाइप क्रिएट की गई थी कि जी यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये आ रही है, वो सारी इन्वेस्टमेंट आ चुकी हैं वहाँ पे। वहाँ पे गौफ राया में जो घर थे, वो काफ़ी देर तक खाली रहे थे, लेकिन अब वहाँ पे घरों की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो फेज़ 7 में स्टार्ट हो चुकी है और उसके अंदर मज़ीद प्लाज़े जो आप वहाँ पे जाएँ, तो वो आपको बनते हुए नज़र आएँगे। आप हजवेरी बिल्डर के पेज पे जाएँगे, फेज़ 7 की वहाँ पे हमने वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे मेगा स्ट्रक्चर उसके बाहर जो फेज़ 6 का डिवाइडर रोड है, वहाँ पे भी आपको नज़र आएगी और उसके अंदर जो कमर्शियल प्लाज़ाज़ हैं, वो भी आपको बनते हुए नज़र आएँगे और घर भी आपको बनते हुए नज़र आएँगे। लेकिन जिसके पास 2 या 3 प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट है, तो उसको फिर एक हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट बनानी पड़ेगी। फेज़ 7 में तो वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन उसके बाद फेज़ 9 जो है, उसके बाद जो ब्लॉक है जिसके अंदर के जी आ जाता है, उसके अंदर एच ब्लॉक आ जाता है, उसके अंदर डी ब्लॉक आ जाता है, ई ब्लॉक आ जाता है, आर ब्लॉक आ जाता है, क्यू ब्लॉक आ जाता है। तो ये जो 6 7 ब्लॉक हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ये आपको जल्दी गेन देने वाली हैं। अगर आप पार्शियली पोज़ीशन भी आई तो इन ब्लॉक्स के अंदर सबसे पहले आएगी पोज़ीशन। जब पोज़ीशन आएगी तो आप उसको या तो अपना घर या प्लाज़ा स्टार्ट कर सकते हैं या वो उस वक़्त सेल कर सकते हैं। तो लिहाज़ा खुदारा ये जो हमने स्टार्ट में आपसे कहा कि हर्ड मेंटालिटी जो है, यानी कि जो जिसको आम तौर पे कहा जाता है कि भीड़ चाल, यानी कि जिस तरफ भीड़ जा रही हो, लोग जा रहे हों वहाँ पे या किसी के दोस्त के कहने के ऊपर या किसी के ये कहने के ऊपर कि मैंने जनवरी में प्लॉट लिया था, वो इतने का था, अब वो मेरा इतने का बिक गया है, लिहाज़ा आप भी ले लें। इस तरह की तेज़ी
लोगों ने 3-4 माह पहले भी हमसे राब्ता किया, बहुत से लोगों ने। तो जब 1 माह बाद अब उनसे राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी कि आप हमें इतना मना करते रहे थे कि फ़ेज़ 9 प्रिज़्म में ना प्लॉट लें। यानी कि मैं उन ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल एंड पे चले जाते हैं, रिंग रोड के पास जैसे एल ब्लॉक है, और या वो प्लॉट्स जो कि बिल्कुल अभी जिनको बहुत ज़्यादा अरसा लगेगा। तो मैंने फिर यही उन्हें सजेस्ट किया था कि अगर उसके अंदर 2, 4, 5 लाख का भी आपको प्रॉफ़िट मिलता है, तो आप मज़ीद फ़र्दर वेट करने की बजाय वहाँ से निकाल के 1 कनाल का प्लॉट था, तो आप उसके अंदर 5-5 मरले के, 10-10 मरले के प्लॉट जो है फ़ेज़ 7 में अभी भी ले सकते हैं। फाइल्स वहाँ पे अभी भी जाके ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो काम हो रहा है, वहाँ पे एक्टिविटी जनरेट हो चुकी है। ना सिर्फ़ हो चुकी है, बल्कि उसके अंदर सब्सटेंशियल पोटेंशियल है इस वक़्त। यानी कि उसका इंडिकेटर जो मैंने आपको सबसे ज़्यादा बड़ा बताया वो ये है कि वहाँ पे घर जो हैं वो तामीर हो रहे हैं, और घरों की प्राइस जो है वो 4 करोड़ से स्टार्ट हुई थी 2 साल पहले 380 से। आज की पोज़ीशन ये है कि वहाँ पे जो मिनिमम प्राइस 1 कनाल के घर की आ रही है वो 6.5 करोड़ है, और उसके बाद 9 करोड़ तक जा रही है, और 7 करोड़, सवा 7 करोड़ तक जो है वो घर सेल हो चुके हैं। तो अगर लोगों का रुझान वहाँ पे है, उन्हें नज़र आता है कि फ़ेज़ 6 के अंदर घर जो है वो 9 करोड़ से नीचे नहीं मिल रहा, और साढ़े 7 करोड़ में फ़ेज़ 7 में घर मिल रहा है, और सिर्फ़ 1 किलोमीटर का फ़ासला है, और सहूलियत वो सारी मिल रही हैं जो कि फ़ेज़ 6 के अंदर हैं, और हम उन्हें रास्ता भी मिल गया है इसके अंदर बाहर जाने तक, रिंग रोड तक जाने तक, तो इसलिए लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ये सिर्फ़ 1 साल, 1.5 साल के अंदर देखेंगे कि फ़ेज़ 7 जो है आपको फुली ऑक्यूपाई होता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पे प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बड़ी रेयर रह जाएगी। जिस तरीके से फ़ेज़ 5 के अंदर प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बहुत रेयर है, और लोग उसके मुँह माँगे दाम माँगते हैं। कोई 1 कनाल के प्लॉट का 5 करोड़ माँगता है, तो कोई साढ़े 5 करोड़ माँगता है। और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो है फ़ेज़ 7 में उस वक़्त आपको नज़र आएगा जब वहाँ पे 2 कनाल के घर स्टार्ट होंगे। आज से सिर्फ 1 साल, 1.5 साल पहले फ़ेज़ 6 के अंदर बिल्डर्स ने 2 कनाल के जब घर बनाए थे, तो बड़ा सोच समझ के बनाए थे कि यहाँ पे ये घर बिक सकेगा या नहीं बिक सकेगा। मैं आपको बताता जाऊँ कि फ़ेज़ 6 के अंदर बार-बार फ़ेज़ 6 का ज़िक्र इसलिए आ रहा है कि फ़ेज़ 6 और 7 जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, ये मर्ज हो जाएँगे और एक ही इसका रेट्स वग़ैरह हो जाएँगे। क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 9 के ऊपर है, कंपैरिज़न हम दे रहे हैं। लिहाज़ा आपने इन्वेस्टमेंट चाहे 50 लाख की करनी हो, 60 लाख की करनी हो, जैसे कि 5 मरले की फ़ाइल आती है, या आपने साढ़े 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी हो। अगर सिंगली इन्वेस्टमेंट है, तो आपको यू शुड हैव टू गो फॉर द फ़ेज़ 7। लेकिन और उसमें भी प्रोविज़न ये है कि अगर आपके पास 1 साल या 1.5 साल आप सिर्फ़ ये देखना चाहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ बना या नहीं बना। लेकिन अगर आपके पास पैसा पार करने के लिए है, आपके पास इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा है, डबल है, तो फिर आप फ़ेज़ 7 में ज़रूर लें, और फ़ेज़ 9 जो है उसके अंदर कम से कम 3 साल का मार्जिन रख के आप प्लॉट ले सकते हैं, और उसके अंदर आपको वो पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आपको 10 या 20-25 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल रहा हो, यानी कि हम तो ये कहते हैं कि अगर 50 लाख का भी मिल रहा हो, वो कम है, इसलिए कम है क्योंकि हम उसको हाउसिंग से जो है वो हाउसिंग से कंपेयर करेंगे अब। क्योंकि पहले हमने सिर्फ ये कंपैरिज़न लिया, अब मैं आपको ये बताता जाऊँ कि आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए या आपको घरों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि आने वाले दिन जो हैं सिनेरियो हम उसके हवाले से बात करेंगे कि आने वाले दिन टफ हो सकते हैं। 2023 के अंदर जब इलेक्शन होंगे, 2022 में लोग इलेक्शन के अंदर चले जाएँगे, बाहर से जितना पैसा आएगा वो मोस्टली डेवलपमेंट जो होगी हलकों के अंदर उसके अंदर खर्च होगा, प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर, या कोई नई प्लानिंग जो है उसके ऊपर नहीं होगा। कर्ज़ा मज़ीद चढ़ जाएगा और जो चीज़ें हैं वो महँगी हो जाएँगी, और लिहाज़ा उसमें ये इफ़ेक्ट आएगा कि आपकी जो प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, एक रॉ इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट एक हद तक थोड़ी-सी रुक जाएगी। घरों का काम जो है वो बिल्कुल एवरग्रीन होता है, और जो डीएचए में घर बना रहे हैं, साल-साल से 25-25, 30-30 साल से, आप जब उनसे कोई मशवरा करेंगे तो आपको यही देंगे, जैसे कि मैं हजवेरी बिल्डर्स के प्लेटफ़ॉर्म से आपको यही मशवरा दूँगा कि अगर आपने आपके पास इन्वेस्टमेंट है प्लॉट की, तो आप 10 मरले का फ़ेज़ 7 के अंदर घर बना के उसको सेल कर सकते हैं। चीज़ है कि आप उसको सिर्फ़ प्लॉट लेके रखें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिहाज़ से भी रॉन्ग है, और आपकी उसमें तसल्ली भी इसलिए नहीं हो सकेगी कि जब आप 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके उसमें आपको 30-40 लाख या 50 लाख प्रॉफ़िट मिल रहा होगा, उसके अंदर आपको साल वेट करना पड़ सकता है, 1.5 साल वेट करना पड़ सकता है। तो इससे ज़्यादा प्रॉफ़िट जो है, वो आपको घर के अंदर बनाने में मिल सकता है। रीज़न ये है कि जब आप 10 मरले का प्लॉट एक लेते हैं, तो आपने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर दी। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, वो इस बात को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड नहीं करते
कि आपने इन्वेस्टमेंट तो प्लॉट में कर दी, अब बाकी जो आधा पैसा है वो आपने घर पे जब इन्वेस्ट करना है, तो आज जो हाउस बिल्ड जो कंस्ट्रक्शन है, उसका 1 साल के बाद जो है वो रीरेट नहीं होगा, और जो उसके अंदर वैल्यू ऐड होगी है प्लॉट के अंदर, उसके अंदर जो कन्वर्जन आपको मिलेगी, मिसाल के तौर पे आपने 1.5 करोड़ का प्लॉट लिया है, 1.5 करोड़ आपने उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो जो प्लॉट है अगर वो बड़ा है 25 लाख, तो जो आपने ऊपर इन्वेस्ट किया है उसकी कन्वर्जन भी तो आपको मिलेगी, जो कि एक इन्वेस्टमेंट का आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो लिहाजा इस तरीके से आपका जो सिर्फ एक रा प्लॉट 3 करोड़ इन्वेस्ट करके मिल रहा होगा, आपको इससे 2 टाइम जो है वो प्रॉफिट मिलने वाला है। मोस्टली लोग घर इसलिए नहीं बनाते कि जी इसका हमें आर्ट का नहीं पता, या लोग पैसे खा जाएँगे, या इसके अंदर उस तरह की क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकेगी। देखें डीएचए के अंदर जो ये बहरिया टाउन के अंदर घर बनते हैं, उसके अंदर आपके ऊपर एक पूरा डिपार्टमेंट है डीएचए का, जो कि आपको ये रूल्स जो है फॉलो करवाता है स्टेप बाय स्टेप। आपने प्लॉट लिया है, आपने जब घर स्टार्ट करना है तो उसकी सॉइल टेस्टिंग होती है, उसका डिमार्केशन जब वो देते हैं, उसका वो आपसे मैप वगैरह जो है वो उन लोगों का मांगते हैं जो कि ड्राफ्टमैन का ना हो, स्ट्रक्चर इंजीनियर का हो, उस पर स्टैंप लगी हो, तो लिहाजा आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। जब आप घर बनाते हैं तो वो आपके साथ इसको चेक करते हैं गाहे बगाहे आगे। जब वो चेक करेंगे तो आपके पास क्वालिटी होगी आप क्वालिटी दे रहे होंगे, और जब आप उसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट हैवी कर रहे होंगे 1 करोड़ 1.5 करोड़ की, तो आप लामहला उसको टाइम भी देंगे। तो आप ये समझिए कि अगर उसमें 5 से 10% आपका एक्सेस खर्चा भी आ जाता है, तो घर एक ऐसी चीज़ है, आप उसके ऊपर जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो एट द एंड बायर ने ही देना होता है आपको। मिसाल के तौर पे आपने एक घर है, वो एक बिल्कुल मीडियम क्वालिटी का बनाया है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी उतनी लगी है, तो आप उससे उतने पैसे माँग रहे हैं। जैसे ही आपने घर के अंदर एसी लगाए हैं 10 लाख रुपए के, तो आपने वो 10 लाख रुपए बाहर से नहीं माँग रहे, बल्कि आप उसका 12 से 13 लाख रुपए माँग रहे होते हैं। इसी तरीके से जब आप घर को फर्निश कर देते हैं, उसके अंदर पर्दे लगा देते हैं, उसके अंदर आप फर्नीचर ला के रख देते हैं, बेड वगैरह लगा देते हैं, उसके अंदर वैनिटीज़ और अच्छी चीज़ें इस तरह की लगा देते हैं, तो फिर ये क्या होता है कि आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट तो की है 25 लाख रुपए, लेकिन आप उसका 50 लाख रुपए माँग रहे होते हैं। खरीदने वाला जो है उसको ये देख रहा होता है कि मुझे एक बनी बनाई चीज़ मिल रही है, और मैंने चाबी घुमानी है और घर में जाकर बैठ जाना, तो जिनके पास बजट इतना बड़ा होता है, वो आपको ज़रूर फ्रूट दे के जाते हैं। जितना बड़ा स्प्रेड होगा, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी उतना ही ज़्यादा होगा। जिस तरीके से आम आबादियों के अंदर 3 मरले का या 5 मरले का घर होता है, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है जितना कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के होता है। लिहाजा डीएचए के अंदर जो काम करने वाले हैं, उन्हें अभी थोड़ा-सा टर्न लेना पड़ेगा। प्लॉट्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो इसका हासिल इस सारी गुफ्तगू का ये है कि अभी इन्वेस्टमेंट करने का आइडियल टाइम नहीं है। अभी आप बिल्कुल आँखें बंद करके और किसी के कहने के ऊपर, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रिहायशी प्रॉपर्टी हो, या वो आप फाइल्स हों, तो उसके अंदर आपको कभी भी किसी तरीके से भी ये नहीं करना चाहिए कि जो 1 साल पहले कर रहे थे और इन्वेस्टमेंट लोगों की हो रही थी, क्योंकि इस वक़्त जो रेट हो चुके हैं प्लॉट्स के, वो उसके अंदर एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट आ चुका है। कुछ लोगों ने बेच दिए हैं प्लॉट, और कुछ ने होल्ड किए हुए हैं, अगर उनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं या वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट ले लिया 3 करोड़ का, अब 3 करोड़ आपके पास और पड़ा है, तो आपने फेज़ 7 में दूसरा प्लॉट नहीं लेना है। आपने वो प्लॉट जाके 9 प्रिज़म में ही लेना है। यानी कि कंपैरिज़न का ये भी मतलब नहीं है कि हमने कोई मुनाज़रा कराना है फेज़ 7, फेज़ 9 का। ये सिर्फ़ एक पोर्टफोलियो है, आप जितना अच्छा पोर्टफोलियो आपका होगा, आप उतना ही ज़िंदगी के अंदर आसानी भी रहेगी, और आपको इंतज़ार भी अगर करना पड़ रहा है, तो आपके पास एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मौजूद होगा जहाँ पे आपको मंथली रिटर्न आ रहा होगा। मिसाल के तौर पे फेज़ 7 में कोई चीज़ लेते हैं, तो मंथली बेसिस पे उस स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन फेज़ 9 प्रिज़्म के अंदर कोई चीज़ लेते हैं, तो वो मंथली बेसिस पे नहीं बढ़ रही, बल्कि मंथली बेसिस पे वो रुकी हुई है। पिछले तकरीबन 1 माह से चीज़ें जो हैं वो स्टैग्नेशन का में चली गई हैं, और ये आगे आने वाले दिनों में मज़ीद जा सकती हैं, जब तक कि यहाँ पे पोज़ेशन अनाउंस नहीं होती। पोज़ेशन अनाउंस होने के बाद उसमें ज़रूर आएगा, उबाल आएगा, एक उसके अंदर क्रीम आएगी, लेकिन उसके बाद वो फिर दोबारा रुकेंगी जब तक कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि एक हाइप क्रिएट की गई थी कि यहाँ पे पोज़ेशन आ रही है 1 साल से। तो जब पोज़ेशन आ जाएगी, लोग उसमें घर तो डेफ़िनिटली स्टार्ट नहीं करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले कमर्शियल 1-2 प्लाज़े बनेंगे, जैसे कि नाइन टाउन के अंदर बने थे।
नाइन टाउन के अंदर एक आधा प्लाजा बना था, उसके बाद वो खाली था। आज भी वहाँ पे प्लाजा के रेट्स वो नहीं है, प्लाजे खाली हैं और घर वगैरह बने हुए हैं, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट की ये पोजीशन है कि वहाँ पे गैस अभी तक डीएचए ने सप्लाई नहीं दी। यानी कि उसको 4 साल से 5 साल से लोग घर बना के सेल भी कर रहे हैं, हो भी रहे हैं घर से, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे गैस अभी नहीं है। तो अगर नाइन टाउन जो कि बिल्कुल एक छोटा है स्प्रेड, उसके बाद एक नाइन प्रिज्म है, तो वहाँ पे अभी गैस का जाना जब तक घर नहीं आ जाते, तो ये सुई गैस महकमा जो है वो कभी भी वहाँ पे गैस इस तरीके से नहीं देगा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब उन्हें रेवेन्यू वहाँ से नहीं मिलेगा। जब उन्हें ये पता होगा कि यहाँ पे 50-60% आबादी हो चुकी है, अब अगर पाइप बिछाते हैं तो उसका फौरन इन्वेस्टमेंट उन्हें आएगी, महीने के बाद उन्हें बिल आने शुरू हो जाएँगे, तो वो वहाँ पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लिहाजा ये है कि फेज़ 7 में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं सिंगली, तो वो आपने फेज़ 7 में जाना है। लेकिन उसके साथ मैंने आपको एक बहुत ही क्लियर कट एक दे दिया है प्रोग्राम, जो जिस पे आपको अभी सोचना है। इस प्रोग्राम के एंड पे मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप मेरे साथ इनबॉक्स में राब्ता कर सकते हैं कि व्हाई वी शुड हैव टू गो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज़, यानी हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो हम घर ही क्यों बनाएँ? उसकी वजह ये है कि फेज़ 7 जो है, इसमें भी अगले कोई 1 डेढ़ साल तक उतनी तेज़ी नहीं रहेगी जितनी तेज़ी पिछले 1 साल के अंदर पड़ी थी। उसका सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है, जो पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो है इस वक़्त, वो प्लॉट्स के हवाले से एमनेस्टी स्कीम का तूल जो था, वो उसको बढ़ा रहा था, लेकिन अब जाके अगर वो रुका है, और अब जाके अगर आगे इलेक्शन आएँगे, और अब जाके अगर इन्वेस्टमेंट उतनी लोगों के पास ना रहेगी और चीज़ों की प्राइसेज़ बढ़ेंगी, तो जो घर है ये पाकिस्तान के अंदर 10 लाख घरों की सालाना डिमांड है, और उस डिमांड को हम पूरा नहीं कर पा रहे। यानी कि जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई पीछे से कम है, तो हमें वो बिज़नेस करना है, हमें वो काम करना है, हमें वो इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत से लोगों से बात होती रहती है, लेकिन क्योंकि इसको कन्विंस करना किसी को उसकी ही इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये थोड़ा-सा होता है। फिर लोग क्या करते हैं कि 5-6 4 लोगों से पूछा, उसने भी ले लिया था, उसने भी ले लिया था, मैं भी ले लेता हूँ। लेकिन वो जब ले लेते हैं तो वो फिर सेल करते हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं। लिहाज़ा इसलिए ये आज का प्रोग्राम किया था कि एक तो आपको ये थोड़ा-सा आ जाए कि मैंने जाना किस फ़ेज़ में है, 7 में जाना है या मैंने 9 में जाना है। जब आपको ये क्लैरिटी आ गई कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, तो मैं 7 में शरीफाना तौर पे जिसको कहते हैं एक सेफ इन्वेस्टमेंट वो ले लूँ। भीड़ चाल की में ना जाऊँ, यानी कि हर्ड मेंटालिटी को ना अपनाऊँ मैं। और जो लोगों ने मैनिपुलेशन की है, मैनिपुलेशन यानी कि ये की जाती है कि 8-10 जने मिल के किसी एक फ़ेज़ को उठाते हैं, और जब वो प्राइस बढ़ जाती है तो वो बेच के निकल जाते हैं। लोगों को माल देते हैं, तो लोग फाइलें लेके फिर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये फाइल बेच दें। 10 डीलरों के पास वो लिखवाई होती है, लेकिन वो नहीं बिक रही होती। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फेज़ 6 के अंदर प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो प्लॉट बिक जाता है। लेकिन बाज़ कमर्शियल इस तरह के हैं कि प्राइस जो है वो बढ़ाई गई, बहुत बढ़ गई। लेकिन उनकी लोकेशन कमर्शियल प्लॉट्स की इस तरह की है कि लोग 1-1 साल से वो प्लॉट बेच रहे हैं, लेकिन प्लॉट नहीं बिक रहा उनका। रीज़न ये है कि जो प्राइस अप हुई थी और बाद लोगों ने उस प्राइस के आस-पास कमर्शियल ले लिया था, उसपे उन्होंने कमीशन पे की, उसपे ड्यूटीज़ पे की। अब वो प्राइस क्योंकि इन्वेस्टमेंट कमर्शियल की बहुत बड़ी होती है। मिसाल के तौर पे वो उन्होंने 6 करोड़ का प्लॉट ले लिया है, 7 करोड़ का ले लिया। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर वो घर बनाने जाते, तो उन्हें 1 साल के अंदर घर बना के प्रॉफ़िट मिल जाना था, लेकिन प्लॉट रखने के बाद अब वो उसका 9 करोड़ माँग रहे हैं, 8.5 माँग रहे हैं, लेकिन वो नहीं बिक रहा प्लॉट उनका। और जो लेने वाले हैं कमर्शियल, उसकी रीज़न ये है, मैं थोड़ा-सा आपको बताता जाऊँ इसका सिनेरियो, कि कमर्शियल भी आपने फ़ेज़ 7 के अंदर जो है वो अभी आँखें बंद करके नहीं लेना। रीज़न ये है कि इस वक़्त कोरोना है और लोगों के जो कारोबार हैं वो बंद हो चुके हैं। लोग मिसाल के तौर पे एक 4 मरले का या 8 मरले का जब प्लाज़ा बनता है, तो उसके अंदर हमेशा कपड़े वाले आके बैठते हैं, उसके अंदर वो खाने-पीने वाली चीज़ें वाले आके बैठते हैं, होटलिंग का काम होता है, उसके अंदर ग्रोसरी का कोई स्टोर बना लेता है। लेकिन हुआ ये है कि लोगों के पास स्क्वीज़ हुई है इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो बिज़नेस है और जो कारोबार करने की सकत है या रनिंग एक्सपेंस है, वो लोगों के पास इस तरीके से नहीं है कि लोग, आपका एक प्लाज़ा है तो फ़ौरन जो है उसका रेंट आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। घर जो हैं वो लोगों की ज़रूरत है, और घर लोग खरीदते हैं, और उसके अंदर आज तक कभी किसी को आप ये नहीं सुनेंगे कि मैंने घर बनाया था और मैंने वो लॉस में सेल किया होगा। प्लाज़ा जो होता है वो जब तैयार हो जाता है तो उसका खरीदार आगे बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग खुद से
प्लॉट लेके तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद आप जब कमर्शियल प्लाज़ा की तरफ जाएँगे, वहाँ पे आप देखेंगे बहुत से प्लाज़े जो हैं उनके ऊपर फॉर रेंट लिखा हुआ है। वो साल-हर-साल से आपको नज़र आ रहा है कि वो उसके ऊपर लिखा होता है। रीज़न ये है कि जब उन्होंने प्लाज़े के लिए प्लॉट लिया था या इन्वेस्टमेंट की थी तो उन्हें बहुत से ख्वाब दिखाए गए थे कि इसका आपको 5 से 6 लाख रुपया महीने का रेंट मिलेगा, लेकिन वो रेंट उन्हें नहीं मिल रहा होता है। जब वो रेंट नहीं मिल रहा तो वो 1-1 साल वेट कर लेते हैं, लेकिन अपना लॉस भी कर रहे होते हैं। फिर जब उन्हें डीलर समझाते हैं कि आप 3 लाख पे ही इसको रेंट आउट कर दें, क्योंकि आपने पिछले साल भी इसका 36 लाख रुपए का लॉस कर दिया, रेंट नहीं लिया, तो फिर वो कम पे दे रहे होते हैं। लेकिन वो जब ये होता है कि कभी आ गया रेंट वाला, कभी छोड़ गया, कभी आ गया, कभी छोड़ रहा, और वो भी एक बहुत बड़ी हेडेक है जो कि वही लोग कर सकते हैं जिनका कोई ऑफिस वगैरह नियर अबाउट में है, जो लुक आफ्टर अपने प्लाज़े को कर सकें। आपने एक घर तामीर किया, घर आपने बनाया, घर आप उसको सेल करने में 2, 4, 6 महीने वक़्त लग सकता है, लेकिन वो आपको ज़रूर प्रॉफ़िट देके जाएगा। तो लिहाज़ा ये इन्वेस्टमेंट का असूल है कि 9 प्रिज़्म के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे जिनके पास 3-4 साल का टाइम है, चाहे वो 5 मरले का प्लॉट हो, चाहे वो 2 कनाल का प्लॉट हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कमर्शियल हो। लेकिन जो 7 के अंदर है, वो आज की आज ही इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, आज की आज वहाँ पे घर बनाया जा सकता है, आज की आज वहाँ पे प्लाज़ा बनाया जा सकता है। लेकिन कमर्शियल के ऊपर मैं थोड़ा-सा आपको सिनेरियो क्लियर करने की कोशिश की है कि इस वक़्त कमर्शियल प्लाज़ा जो है, वो बनाना थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है, इसलिए कि ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और जब तक ये बिल्कुल बहाल नहीं हो जाते लोगों के कारोबार, उस वक़्त तक किसी ने वहाँ पे प्लाज़ा आपका पूरा फ्लोर लेके क्या करना है? मिसाल के तौर पे आपने 2 लाख रुपया माँगा है, तो उसका 2 लाख रुपया और फिर बिजली के बिल और मुलाज़िमों की तनख़्वाहें, क्या आया मार्केट के अंदर इतने कारोबार हैं कि आपका प्लाज़ा ईज़िली रेंट आउट हो जाएगा? आपको ये भी देखना पड़ेगी। लेकिन घरों की क्योंकि मार्केट के अंदर शॉर्टेज है, घर हर वक़्त ज़रूरत होती है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी इसको गुफ्तगू को हम सम अप करते हैं, तो मैं आपको जो है वो दावत देता हूँ कि अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हजवेरी बिल्डर से हमारे प्लेटफ़ॉर्म से हमें राब्ता करके उसकी असेसमेंट ले सकते हैं, पूरा ब्लू प्रिंट ले सकते हैं कि किस तरीके से ये आप कह रहे हैं कि हम फलाँ जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, और उसको ऑफ़िस में बैठ के आप हमारे साथ एक पोर्टफ़ोलियो अपना बना सकते हैं कि मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको इसमें एक 5 मरले का घर स्टार्ट कर लूँ, एक मैं इसमें 5 माले का प्लॉट ले लूँ या एक मैं प्रिज़्म में जाके ले लूँ, तो किस तरीके से जो है वो मेरी स्कीम रहेगी। तो लिहाज़ा एक बात के 2-3 शेड हमेशा हुआ करते हैं। तो जब अब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो आपको कम से कम ज़हन में होना चाहिए कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये सेव भी रहे और ये ग्रो भी करती जाए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक ही पर्पज़ होना चाहिए कि ये प्रॉफ़िट के लिए हम कर रहे हैं। तो लिहाज़ा आज का जो प्रोग्राम था वो प्योरली इन्वेस्टर्स के लिए था कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फ़ेज़ 7 में करें या फ़ेज़ 9 में करें। अब जो है कमर्शियल में काम करने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं, ज़्यादा लोग 90% प्लॉट्स में कर रहे होते हैं। तो कमर्शियल का थोड़ा-सा इसमें टच देने की कोशिश की है कि कमर्शियल बिल्कुल वहाँ पे बनाएँ जहाँ पे आपको पता हो कि अगर मेरा रेंट आउट नहीं होता, मैं सेल करना चाहूँ प्लाज़े को, मिसाल मैं दे रहा हूँ कि अगर मेरा प्लाज़ा जो है वो 5 करोड़ में तैयार हुआ है, तो मैं अगर एक घर बनाता था उसपे भी 5 लगता था, घर मेरा 6 करोड़ में बिकता था, तो क्या मेरा प्लाज़ा जो है वो 6 में कोई खरीदार होगा? तो लिहाज़ा वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अदरवाइज़ प्लाज़ाज़ का काम जो होता है, ये उस वक़्त रेंट आउट हो जाते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी कंपनियाँ या बैंक्स वग़ैरह ले लेते हैं। जब ये इकोनॉमी के अंदर ग्रो हो, इमर्जिंग हो, पैसा आ रहा हो, तो लोग उस वक़्त हौसला भी करते हैं और वो ले लेते हैं। एग्रेसिवली चीज़ों को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। लेकिन घर ये होते हैं कि अगर आपके पास घर सेल नहीं हो सका या आपने एक घर बनाया था, तो आप उसको घर को कम से कम रेंट आउट कर सकते हैं। लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ के डीएचए की आज हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि जो 1 कनाल के घर की जो बेस है डीएचए के अंदर, रेंट वो इस वक़्त 2.5 करोड़ से लेके 2.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए तक 1 कनाल का घर की रेंट इस वक़्त मिल रहा है लोगों को। तो ये वो रेंट है जो कि कमर्शियल के इक्विवेलेंट है। यानी कि आप ये समझें कि अब बाहर जो एरियाज़ हैं उसके कमर्शियल तो लिहाज़ा यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ थोड़ा-सा माइंड इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि हमने इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी सेफ और सिक्योर कहाँ करनी है। उम्मीद है कि आज की आपको जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। उसके बावजूद कोई तशनी रह गई हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट्स में हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, आप उसमें कर सकते हैं। घर के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए अगर आप बनवाना चाहें हमसे कि इस पे घर बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, मैं घर बना के रेंट आउट अगर कर दूँ,
उस पे कितनी कॉस्ट आएगी, क्या मुझे एनुअली उसके अंदर रिटर्न मिलेगा एंड रेंटल यील्ड क्या होगी, अगर मैं सेल करूँ तो उसके अंदर प्रॉफिट कितना होगा, प्लॉट अगर मैं रखता हूँ तो उसके अंदर कितना होगा। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।